हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडियन क्रिकेटर की जो कि आज का सबसे बड़ा ऑलराउंड क्रिकेटर है। लेकिन हार्दिक पांड्या के लिए हार्दिक पांड्या होना कभी इतना आसान नहीं रहा। हार्दिक पांड्या का एक समय ऐसा भी समय था जब वो स्टेडियम में जाते थे तो लोग उन्हें छपरी छपरी करके बुलाते थे और उनके निजी जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि उनका तलाक भी हो चुका है और वो प्यार में धोखा खा चुके हैं। तो हार्दिक पांड्या होना कभी आसान नहीं था। हम बात करने वाले हैं हार्दिक पांड्या संघर्ष से सफलता तक का सफ़र कैसे तय किया हार्दिक पांड्या ने। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हार्दिक पांड्या की ज़िंदगी प्रेरणा का एक अनोखा उदाहरण है। छोटे से शहर के एक साधारण परिवार से उठकर भारतीय क्रिकेट के सबसे चमकते सितारों में से एक बनने तक का उनका सफ़र मेहनत, लगन और आत्मविश्वास का प्रतीक है। उनकी कहानी हर उस युवा के लिए एक मिसाल है जो बड़े सपने देखता है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण उन्हें हासिल करने में हिचकिचाता है। बचपन और परिवार का संघर्ष। सूरत के छोटे से मोहल्ले से शुरुआती दिन। हार्दिक पांड्या का जन्म 11 अक्टूबर 1993 को गुजरात के सूरत शहर के मध्य वर्गीय परिवार में हुआ, जहां उनका परिवार साधारण था, जहां रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने की भी चुनौती थी। उनके पिता हिमांशु पांड्या कार फाइनेंस का छोटा सा व्यापार चलाते थे। हालांकि उनका व्यवसाय बहुत लाभदायक नहीं था, परिवार को सादगीपूर्ण जीवन जीना पड़ता था, लेकिन हिमांशु पांड्या ने हमेशा अपने बच्चों की शिक्षा और खेल को प्राथमिकता दी। पढ़ाई में रुचि से ज़्यादा खेल का आकर्षण। हार्दिक का पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता था। वे ज़्यादातर समय गली में क्रिकेट खेलने में बिताते थे। उनकी मां नलिनी पांड्या ने हमेशा हार्दिक को अनुशासन सिखाने की कोशिश की, लेकिन उनके पिता ने उनकी खेल के प्रति रुचि को प्रोत्साहित किया। वे जानते थे कि हार्दिक और उनके बड़े भाई कुणाल में प्रतिभा है और उन्हें एक सही दिशा में ले जाना जरूरी है। परिवार की आर्थिक तंगी। पांड्या परिवार के पास ज़्यादा संसाधन नहीं थे। एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास किराए का घर छोड़ने और सूरत से बड़ौदा स्थानांतरित होने का विकल्प चुनना पड़ा। बड़ौदा से शिफ्ट होना उनके परिवार के लिए एक बड़ा फैसला था। उन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर यह कदम उठाया ताकि उनके बच्चों को बेहतर क्रिकेट कोचिंग मिल सके। बड़ौदा में नया अध्याय। कोचिंग और ट्रेनिंग का सफ़र। किरण मौर्य अकादमी का पहला कदम। बड़ौदा में पहुंचने के बाद हार्दिक और उसके भाई को किरण मौर्य क्रिकेट अकादमी में दाखिला मिला। यहाँ उनके कोच किरण मौर्य ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दिया। हार्दिक ने यहाँ अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों पर मेहनत करना शुरू किया। संसाधनों की कमी और संघर्ष। किरण मौर्य अकादमी में प्रशिक्षण लेना आसान नहीं था। परिवार के पास क्रिकेट के लिए अच्छे उपकरण खरीदने के पैसे नहीं थे। हार्दिक कई बार उधार लिए हुए बल्ले और गेंद से प्रैक्टिस करते थे। कई बार उन्हें टूटी फूटी किट से ही खेलना पड़ता था। पहली सफलता की झलक। बड़ौदा में हार्दिक ने क्लब क्रिकेट खेलना शुरू किया। वे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी के लिए पहचाने जाने लगे। उनके शुरुआती प्रदर्शन ने उन्हें स्थानीय कोचों और चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। घरेलू क्रिकेट पहचान बनाने का दौर। बड़ौदा टीम से शुरुआत। हार्दिक ने 2013 में बड़ौदा की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलना शुरू किया। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से अपनी टीम को जीत दिलाने में मदद की। उनका खेल दिन पर दिन निखर रहा था। कठिन मेहनत और जुनून। हार्दिक के अनुसार उन्होंने खुद को हर दिन बेहतर बनाने का संकल्प लिया। वे नेट्स में घंटों बल्लेबाजी और गेंदबाजी का अभ्यास करते। आईपीएल में प्रवेश का रास्ता। उनके शानदार प्रदर्शन ने आईपीएल स्काउट्स का ध्यान आकर्षित किया। यह उनके जीवन का बड़ा मोड़ साबित हुआ। आईपीएल का सपना और सफलता। मुंबई इंडियंस से जुड़ाव। 2015 में हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में शामिल किया। उन्होंने अपने पहले ही सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। आईपीएल में यादगार क्षण। मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए हार्दिक ने कई यादगार पारियां खेली।
2019 में 16 मैचों में 402 रन बनाए और 14 विकेट लिए। उनकी यह परफॉर्मेंस उन्हें आईपीएल का स्टार खिलाड़ी बना गई। भारतीय टीम में चयन और अंतर्राष्ट्रीय करियर। भारतीय टीम में चयन, सपने की शुरुआत। हार्दिक पांड्या के लिए भारतीय टीम में चयन उनके बचपन के उस सपने का सच होना था जिसे उन्होंने गली क्रिकेट खेलते समय देखा था। 2016 में जब उन्हें भारत की T20 टीम में चुना गया तो यह न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार और दोस्तों के लिए गर्व का क्षण था। उनका चयन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए हुआ था। इससे पहले आईपीएल में उनके प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया था। T20 अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू 2016। हार्दिक ने 26 जनवरी 2016 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना T20 डेब्यू किया। यह मैच उनके लिए ऐतिहासिक था क्योंकि यह उनके करियर की नई शुरुआत थी। उन्होंने इस मैच में 2 ओवर फेंके और अपने पहले ओवर में क्रिस लिन का महत्वपूर्ण विकेट लिया। हालांकि बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी आक्रामकता और ऊर्जा ने सभी का ध्यान खींचा। भारतीय टीम ने इस मैच में शानदार जीत दर्ज की और हार्दिक को एक उभरते हुए ऑलराउंडर के रूप में पहचाना गया। वनडे डेब्यू 2016। T20 में अपने प्रदर्शन के बाद हार्दिक को 16 अक्टूबर 2016 को धर्मशाला में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में डेब्यू करने का मौका मिला। इस मैच में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया और 31 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उनके प्रदर्शन ने दिखाया कि वे वनडे प्रारूप के लिए भी उपयुक्त है। इस मैच के बाद उन्हें मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला और यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला क्षण था। टेस्ट डेब्यू 2017। हार्दिक ने जुलाई 2017 में श्रीलंका के खिलाफ गोल में अपना टेस्ट डेब्यू किया। उन्होंने अपने पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने 50 रनों की पारी खेली। इसके अलावा उन्होंने 1 विकेट भी लिया जिससे साबित हुआ कि वे टेस्ट क्रिकेट के लिए भी तैयार हैं। टेस्ट में उनकी असली पहचान पल्ले केले में श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट में सामने आई जब उन्होंने मात्र 86 गेंदों में 108 रनों की विस्फोटक पारी खेली। महत्वपूर्ण प्रदर्शन और करियर की उच्चतम उपलब्धियां। चैंपियन ट्रॉफी 2017 भारत के लिए अहम योगदान। हार्दिक पांड्या के यह पहला टूर्नामेंट 2017 की चैंपियन ट्रॉफी थी। यह टूर्नामेंट उनके लिए यादगार रहा, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में। भारतीय टीम के शुरुआती झटके लगे लेकिन हार्दिक ने 43 गेंदों में 76 रनों की तेज तर्रार पारी खेली और इस पारी में 6 छक्के और 4 चौके लगाए। हालांकि उनके रन आउट होने के कारण भारत को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी पारी को आज भी भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे शानदार पारी में गिना जाता है। इस प्रदर्शन ने उन्हें एक मैच विजेता खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में ऑलराउंडर प्रदर्शन 2018 में इंग्लैंड के दौरे के दौरान हार्दिक ने अपने प्रदर्शन में से सभी को प्रभावित किया। ट्रेड ब्रिज में तीसरे टेस्ट में उन्होंने 5 विकेट लेकर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। इसके अलावा उन्होंने बल्लेबाजी में 50 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। यह मैच भारतीय क्रिकेट के इतिहास में खास रहा और हार्दिक को उनके ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए सराहा गया। दक्षिण अफ्रीका दौरा 2018। दक्षिण अफ्रीका दौरा उस हार्दिक ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी से भारतीय टीम को कई मौक़ों पर मजबूती दी। केप टाउन में पहले टेस्ट में उन्होंने 95 गेंदों में 93 रन बनाए। उनकी पारी से भारत को एक सम्मानजनक स्कोर पर तक पहुंचाया। उन्होंने मैदान पर अपने आत्मविश्वास और आक्रमण रवैये से दक्षिण अफ्रीका गेंदबाजों को चौंका दिया। एशिया कप 2018। चोट का सामना। 2018 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान हार्दिक को पीठ में गंभीर चोट लगी। यह चोट इतनी गंभीर थी कि उन्होंने स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। यह घटना उनके करियर का सबसे कठिन दौर साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने महीनों तक मैदान से दूरी बनाई और फिटनेस पर ध्यान दिया। करियर का संतुलन और बदलाव। T20 में धमाकेदार प्रदर्शन। T20 प्रारूप में हार्दिक ने खुद को एक फिनिशर और उपयोगी गेंदबाज के रूप में स्थापित किया। उन्होंने कई मौक़ों पर टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए एक मैच में उन्होंने 22 गेंदों में नाबाद 42 रन बनाकर भारत को यादगार जीत दिलाई। वनडे में ऑलराउंड प्रदर्शन। वनडे क्रिकेट में हार्दिक का योगदान बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में रहा है। 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ पुणे में खेले गए वनडे में उन्होंने नाबाद 64 रन बनाए और भारत को जीत दिलाई। 2022 में वापसी और नई जिम्मेदारियां। 2022 में हार्दिक ने चोटों से उभरकर धमाकेदार वापसी की। उन्होंने न केवल अपनी फिटनेस पर काम किया बल्कि अपने खेल को भी नए स्तर पर ले गए। उन्हें कप्तानी का मौका मिला और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। आंकड़े और रिकॉर्ड्स। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 92 है जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया।
टेस्ट क्रिकेट में उपलब्धि है। 11 टेस्ट मैचों में 500 रन बनाए और 70 विकेट चटकाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 108 है। T20 विश्व कप 2024। T20 विश्व कप में हार्दिक पांड्या ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से भारतीय टीम की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिससे भारत को खिताब जीतने में मदद मिली। बल्लेबाजी प्रदर्शन। सुपर 8 के मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ हार्दिक ने 27 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के की मदद से 50 रन बनाए, जिससे भारत ने 196 पर 5 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। गेंदबाजी में भी हार्दिक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसी मैच में बांग्लादेश के विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास का महत्वपूर्ण विकेट लिया, जिससे विपक्षी टीम की रन गति पर अंकुश लगा। इस टूर्नामेंट के दौरान हार्दिक पांड्या T20 विश्व कप इतिहास में 300 से अधिक रन और 20 से अधिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने खुद को विश्व स्तरीय ऑलराउंडर सूची में शामिल किया। फाइनल मुकाबला। फाइनल मैच में भले ही हार्दिक को बल्लेबाजी का अधिक मौका नहीं मिला, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने अहम समय पर विकेट लेकर टीम की जीत सुनिश्चित की। मैच के बाद उन्होंने ट्रॉफी के साथ तस्वीर साझा करते हुए कहा, ये सपना नहीं हकीकत है, जिससे उनकी खुशी और गर्व स्पष्ट झलकता है। ICC टेस्ट रैंकिंग। T20 विश्व कप में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद हार्दिक पांड्या ICC की T20 ऑलराउंड रैंकिंग में शीर्ष पर स्थान पर पहुंच गए, जिससे उनकी प्रतिभा और मेहनत का सम्मान हुआ। हार्दिक पांड्या के यह प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने साबित किया कि वह विश्व स्तरीय ऑलराउंडर है। भारतीय टीम में चयन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन तक हार्दिक पांड्या ने खुद को एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में स्थापित किया है। उनके करियर की हर उपलब्धि यह दिखाती है कि कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और अपने सपनों पर यकीन रखने से सब कुछ संभव है। उनकी कहानी भारतीय क्रिकेट में संघर्ष और सफलता का प्रतीक बनी रहेगी। चोट और वापसी का संघर्ष। पीठ की चोट का असर। 2018 में हार्दिक को पीठ की गंभीर चोट लगी, इससे उनके करियर को ब्रेक लगा। संघर्ष और दृढ़ संकल्प। उन्होंने अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया और 2020 में जोरदार वापसी कर उनकी मेहनत ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। कप्तानी का सफर। गुजरात टाइटंस के कप्तान। 2022 में हार्दिक को गुजरात टाइटंस का कप्तान बनाया गया। उन्होंने अपनी टीम को पहले ही सीजन में IPL का खिताब दिलाया। भारतीय टीम की कप्तानी। उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें भारतीय T20 कप्तान भी बनाया गया। व्यक्तिगत जीवन और विवाद। नताशा से शादी और पारिवारिक जीवन। 2020 में हार्दिक ने नताशा स्टैनकोविच से शादी की। उनके बेटे अगस्त्य का जन्म हुआ। हालांकि उनके निजी जीवन में उतार चढ़ाव भी आए। प्रेरणा और सामाजिक योगदान। युवाओं के लिए प्रेरणा। हार्दिक की कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष के बावजूद अपने सपनों को हासिल करना चाहता है। उपलब्धियां और रिकॉर्ड। प्रमुख रिकॉर्ड। वनडे में 100+ विकेट, IPL में 1000 रन और 50+ विकेट। भारत के सफल ऑलराउंडर में से एक। हार्दिक की कहानी संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की मिसाल है। वे भारतीय क्रिकेट के ऐसे सितारे हैं जिन्होंने हर परिस्थिति में खुद को साबित किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर बताना ना भूलें, और हार्दिक पांड्या आपको कैसे लगते हैं ये भी ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे ही एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। टिल देन बाय। धन्यवाद।